जहां पर हम डिस्कस करते हैं जीके। जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, उनकी बात करते हैं। तो फटाफट मुझे ज्वाइन कीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एम्बलम्स। कुछ कंट्रीज के, इसके अलावा और भी एक दो टॉपिक्स हैं, तो वो हम याद करेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह, सिंबल्स कुछ कंट्रीज के क्या हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें काफ़ी कुछ आपको याद रखना है, रिटेन करना है, तो ध्यान से पढ़िए इस टॉपिक को। फटाफट मुझे ज्वाइन कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सेशन जो है ये हर सैटरडे जो है वो ये सेशन होगा आपका। हर हाल में बीच में होता है तो ठीक है, बट सैटरडे को ये सेशन ज़रूर होगा। तो आज ये लेट हो गया। वैसे इसका टाइम जो है, इसकी टाइमिंग मैं एक बार बता दूं। इसकी जो टाइमिंग है वो है 10:40 से 1 आवर तक, मतलब 10:40 से 11:40 तक ये चलेगा। तो जो भी अभी मुझे देख रहे हैं लाइव, उन सबका स्वागत एक बार फिर से। ओके, जो एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि जो सैटरडे को आपका जीके का क्लास होगा, और उसमें उसमें मैं आरती आप क्लास पढ़ा रही होंगी। हाँ स्नेहा, ये शायद कल का क्लास का है, आज का पता नहीं। सौरभ, अभी क्लास स्टार्ट हो गई है और आज क्लास है आपका जीके का। चलिए शुरू करें क्लास अपना। और इसके साथ ही साथ आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक नहीं 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और वो क्या, एक बार जरा देखिए स्क्रीन पर। ये एक तो 22 अगस्त को 5 बजे आपको अवेलेबल रहना है टॉपर्स टॉक। ये आईपीएस के साथ में एक सेशन होगा जिसमें रविंद्र सर, रामेंद्र सर एंड रिंकू लाथर, ये लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो डेट 22 अगस्त 5 बजे, इसका मतलब आज शाम को 5 बजे। एक ये अपनी डेट याद कीजिए और 5 बजे अवेलेबल रहिए। दूसरा है आपका बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा ये चैनल फेमस, ये बात फेमस हुई थी और लोग पूछते भी हैं क्वेश्चंस की 12th के बाद सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें। तो ये सेमिनार है 28 अगस्त। तो इसका रिमाइंडर आपको लगा लेना है 1 बजे के टाइम का, और ये आपको अवेल रहना है उस टाइम वहाँ पर। पुरुषोत्तम क्लास चल रही है और मैं आरती अभी क्लास ले रही हूँ। लेट हो गया था सेशन, फिर भी चलिए उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पर। ओके शुरू करें। आज हमें कुछ चीजें याद रखनी है, भले ही हम लिंक करके याद करें या किसी भी तरीके से, बट हमें याद करनी है कंट्री और उनके एम्बलम्स। तो फटाफट लाइव आ जाइए, जो भी मुझे देख रहे हैं हाय हेलो बोल दीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि आप लाइव हैं और मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं। तो देखते हैं, कंट्री यानी देश, ये तो आपको पता है, और एम्बलम मतलब प्रतीक चिन्ह, प्रतीक। सो देशों के प्रति कभी कभी आपको कॉलम ए कॉलम बी मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। तो इसमें आप कैसे मैच करेंगे, तो याद कर लीजिए। देखिए इंडिया, इंडिया का सबको पता है प्रतीक क्या है, लैंड कैपिटल, इंडिया का लैंड कैपिटल। ओके, दूसरा तो ये याद रहेगा, ये तो इंडिया का है तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं, इंडिया शेर जैसा बर्ताव करती है। बांग्लादेश, बांग्लादेश लिंक कैसे करेंगे, जैसे बांग्लादेश के साइड में आपको दिख रहा होगा आसपास ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी है नीचे, तो वहाँ पे लिली बहुत होता है। तो इसका जो कैपिटल सिंबल है वो वाटर लिली हो गया, लिंक हो गया, आपको याद हो जाएगा। बांग्लादेश मतलब वाटर लिली, आप माइंड में बना के चलिए कि वाटर बहुत है, इसमें लिली होता है, सो वाटर लिली बांग्लादेश। देखो लिंक है यहाँ पर, ये आप लोग क्वेश्चन मत करने लग जाना कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं।
लिंक है इसमें, आपके माइंड को रिटेन करने के लिए मैं आपसे ये चीज़ें लिंक करवा रही हूँ। अदरवाइज कभी कभी कोई कनेक्शन ना होने के बावजूद, चूंकि हमें याद रखना है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। हाँ, नेक्स्ट है, नीदरलैंड का प्रतीक क्या है? बांग्लादेश का है वाटर लिली। लिली को हिंदी में कुमुदनी बोलते हैं। नीदरलैंड का एम्बलम है, प्रतीक है, कोट ऑफ आर्म्स। इसको लिंक कर सकते हैं, नीदरलैंड के लोग लेदर का कोट पहनते हैं और आर्म्स तक पहनते हैं, इस तरीके से। इट इज काइंड ऑफ रिलेशन दैट आई मेक, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस या पीएससी के एग्जाम्स में, वो ऐसे ही याद करने पड़ते हैं। सो नीदरलैंड कोट ऑफ आर्म्स याद हो गया, खुद से रिपीट करो, याद हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके गुलाब यानी रोज। सो आप ऐसे कैसे याद करोगे रोज? तुम लोग भी कुछ अपने क्रिएटिव आइडियाज दे सकते हो कि भाई ऐसे याद करेंगे। गायत्री, इंडिया मीडिया फोरम दिल्ली, हेलो, मोस्ट वेलकम। यूके का सिंबल है रोज, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन का मतलब रोज फेमस है, या इस तरीके से याद कर सकते हैं। यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका का है बैल्ड ईगल। बैल्ड ईगल मतलब ईगल जिसके सर पे बाल नहीं है, बैल्ड ईगल। तो वहाँ के लोग कभी कभी बैल्ड होते भी हैं, तो उनको आप उनको माइंड में इमेज बना के चलो कि यूएसए का सिंबल है बैल्ड ईगल। ठीक, कनाडा, कनाडा का सिंबल क्या है? मैपल लीफ। मैपल लीफ एक खूबसूरत सी लीफ होती है। ठीक है, तो कनाडा का सिंबल है मैपल लीफ। आपने देखी होगी, गूगल करना, बड़ी सुंदर लगती है। कनाडा भी सुंदर जगह है। वैशाली, मोस्ट वेलकम। चलो, अब ये मैंने आपको याद करा दिया, जरा अब एक साइड छुपाओ, मतलब ये जो आपका राइट साइड है इसको छुपाओ, और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो क्विकली। मैं पूछती हूँ, आप आंसर करेंगे, क्योंकि आज मैंने इसको हाइड करने का कोई ऑप्शन, एनिमेशन नहीं लगाया है, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी लिस्ट है। इंडिया का बैल्ड ईगल, कनाडा मैपल लीफ। ठीक है, मैपल लीफ इज अ ब्यूटीफुल लीफ, एक अच्छी सुंदर सी पत्ती है। और कनाडा भी ब्यूटीफुल प्लेस है, पंजाबी जो है वहां जाते हैं ज्यादातर। ओके, सुमित, ओम शांति, ओम शांति ओम। ओके, इटली। इटली जो है, इटली और नीदरलैंड्स अपने आप को भाई भाई समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ कनेक्शन। इसीलिए इसका सिंबल भी कोट ऑफ आर्म्स है। ये अभी दो तीन जगह आपको दिखेगा, कोट ऑफ आर्म्स। ठीक है, तो कोट ऑफ आर्म्स किसका है सिंबल? एक नीदरलैंड हो गया, एक इटली हो गया। बनाते चलेंगे हम यहाँ पर, नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे। नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे। ठीक है, इनका तीनों का सिंबल क्या है? कोट ऑफ आर्म्स, राइट। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सिंबल क्या है? गोल्डन वैटल। गोल्डन वैटल, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्यादातर पानी में है। ठीक है, गोल्डन वैटल एक लकड़ी टाइप का एक पीस होती है, बेंत जैसी होती है, बेंत, उसको बोलते हैं वैटल। और ऑस्ट्रेलिया, गोल्डन का मतलब है सुनहरी, तो सुनहरी बेंत जैसा स्टाइल, उसको इंग्लिश में गोल्डन वैटल बोलते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया का सिंबल है। ओके, गोल्डन वैटल, सुनहरी बेंत, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा आइलैंड है जिसमें सुनहरी बेंत बहुत होती है, उस तरीके से। न्यूजीलैंड, झील है इसके अंदर, सिल्वर फर्न। न्यूजीलैंड, सिल्वर फर्न। याद हो रहे हैं आपको या नहीं, मुझे बताइए एक बार, याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिल्वर फर्न, सिल्वर का मतलब, सिल्वर का मतलब चांदी नुमा, गोल्डन मतलब सुनहरा, और सिल्वर का मतलब चांदी नुमा। और फर्न एक तरीके का फ्लावर होता है, एक ऐसा फ्लावर, फर्न एक ऐसा फ्लावर होता है बेसिकली जिसका पेड़ नहीं होता, जैसे हाथों से बनाया गया, या लीफी फ्लावर होता है, पर्टिकुलर एक ऐसा प्लांट टाइप होता है जिसमें कोई फ्लावर नहीं होता। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, प्लांट विदाउट फ्लावर। हम्म,
तो न्यूजीलैंड, इसके पास झील बहुत है, झील मतलब उत्साह होता है, इस लैंड पर झील बहुत है, लेकिन फ्लावर जो है वो नहीं होते हैं, प्लांट ऐसे होते हैं जो विदाउट फ्लावर है, सिल्वर फर्न इसका सिंबल है। जर्मनी, जर्मनी का है सिंबल द फेडरल ईगल। अच्छा, अब साथ ही साथ हम रिवाइज करेंगे। अब बताओ फटाफट, बेल्ड ईगल किसका सिंबल है? अभी मैंने डिस्कस किया बेल्ड ईगल, मैंने कहा था यहाँ के लोग बेल्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता बेसिकली। वेल, वेरी गुड। यूएसए, जर्मनी द फेडरल ईगल, जर्मनी, नाजी लोग फेडरल होते हैं, फेडरल ईगल। नॉर्वे तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस ही कर लिया, नॉर्वे एनओ से मैंने बताया था, कोट ऑफ आर्म्स। फ्रांस, फ्रांस का सिंबल क्या है? लिली। चलो, अब ये बताओ वाटर लिली कहाँ का सिंबल है? वो भी मैंने लिंक किया था। फटाफट आपको सब याद हो जाएंगे, डोंट वरी, सारे याद हो जाएंगे आपको। मैंने कहा वाटर लिली कहाँ का सिंबल है, अभी अभी हमने देखा था, मैंने कहा था कि पानी उसके आसपास है, ठीक है, बांग्लादेश। वाटर लिली बांग्लादेश, ठीक है। तो फ्रांस जो है उसमें वाटर ना होने की वजह से, मतलब देखो मेरे लिंक को अदरवाइज मत लेना, उसको सिर्फ लिली दे दिया गया, तो फ्रांस का लिली। लिली जिसका नाम होता है वो लड़कियां बहुत फ्रैंक होती हैं, तो फ्रांस से लिंक कर लो। ओके, लायन एंड सन, लायन एंड सन, शेर और सूरज। हाँ, शेर और सूरज। तो ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही सोचते हैं कि ये ज्यादा ही सुपर फास्ट हैं। ईरान, ईरान अपने आप को शेर और सूरज से मिलता जुलता समझते हैं। ओके, वेल आप लोग आंसर्स दे रहे हैं, वेरी नाइस। वैशाली, सुमित। नेक्स्ट है आपका ईगल। ईगल देखो कई जगह आई है, एक आई है फेडरल ईगल, जर्मनी है जो जिसका, एक आई है बेल्ड ईगल, यूएसए है जिसका, एक आया है स्पेन। तो स्पेन जो है, स्पेन ये यूरोपियन कंट्री है, स्पेन फ्रांस यूरोपियन कंट्री है। आपने अगर मैप देखा हो तो एक बार मैप को अच्छे से और देख लेना, एशिया यूरोप जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जो भी कंट्रीज हैं और जहां जहां वो एग्जिस्ट करते हैं वो देख लेना, तो माइंड में एक ग्राफ बनता चला जाता है, तो चीजें याद हो जाती हैं। बाकी और कोई ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बट उसको याद रखने से काफी हमें बेनिफिट मिलता है। भले ही एग्जाम में आप सबको पता है कि भाई मैप से एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन उसको पढ़ने से हमें और सारी चीजें पता चल जाती है। वेल, स्पेन ईगल याद हो गए सारे? हम्म, तो इतने सारे याद हो गए होंगे आपको, कोई भूलेंगे नहीं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, यस और नो। चलो, अभी दोबारा फिर से रिवाइज करेंगे। अभी बात करते हैं नेशनल एनिमल्स ऑफ सम कंट्रीज, कुछ देशों के राष्ट्रीय जानवर। ओके, सो फिर से लिंक करेंगे कुछ देशों के राष्ट्रीय जानवर। ये सेशन को सबके लिए इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे लगता है सबको ज्वाइन करना चाहिए। बताओ। कंट्री एनिमल ये लिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जो पशु है, ये लिख देती हूँ, राष्ट्रीय पशु कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। कौन है? रेड कंगारू, वहां के लोगों को वैसे ही कंगारू बोलते हैं। हाँ, स्नेहा, मेघा। हाँ, इमेज लाना चाहिए, बेसिकली मैं सोच रही थी इमेज लाने के लिए, बट फिर मुझे लगा कि बहुत सारे हैं, कैसे मैं तुम लोग को इतनी सारी इमेजेस बना के दिखाऊंगी और कहाँ रखूंगी। कोई नहीं, मुझे भी मजा आता है इमेजेस देने में, बट मुझे लगा कि अभी अभी तुम ही लोग देखोगे कितने सारे होंगे, राइट। हाँ चलो, ऑस्ट्रेलिया रेड, तब तक के लिए तुम लोग माइंड में इमेजिनेशन रखो थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया रेड कंगारू, यहाँ के लोगों को वैसे ही कंगारू कहते हैं, और वो भी इसी कलर के, ये कौन सा कलर है? रेड। ऑस्ट्रेलिया। हाँ चलो, फटाफट मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया का सिंबल। ऑस्ट्रेलिया का सिंबल अभी हमने पढ़ा, फटाफट बताओ, मैंने आपको दिखा भी दिया। चलो, रेड कंगारू। बीवर जो है उसका मतलब होता है ऊद बिलाव, एनिमल है। कैसे कैसे नेशनल एनिमल है? हम्म, ओके। जापान का रकून डॉग,
जापान, कनाडा का ऊदबिलाव हो गया, और जापान का सुमित, वैटल, वेरी गुड। कैसा वैटल? वैटल कैसा वैटल? गोल्डन वैटल, ठीक है। जापान रकून डॉग, रकून डॉग एक तरीके का डॉग होता है, रकून नाम होता है, रकून डॉग, ठीक है। जापान का है रकून डॉग। जापानी बहुत स्मार्ट है टेक्नोलॉजी में, तो इसी ने डॉग सिंपल वाला नहीं रखा, रकून डॉग रखा है। ओके, न्यूजीलैंड, इनमें झील इतना है ये कीवी ज्यादा खाते हैं इसलिए। न्यूजीलैंड, कीवी इनका नेशनल एनिमल भी है। और देखो कीवी जानवर का नाम है, मैंने तो कीवी फ्रूट से आपको लिंक किया है, यहाँ पे फ्रूट नहीं, ये एनिमल है। ओके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का क्या है? यूके का, ब्रिटेन का शेर। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? अच्छा, पानी में रहने वाला भारत का राष्ट्रीय जो जंतु है वो क्या है पानी में रहने वाला? वो गैंगेटिक डॉल्फिन है। अगर आगे आएगा, वैसे अभी गैंगेटिक डॉल्फिन है। इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो है टाइगर, ये सबको पता है। और यूके का है लायन। ओके, तो ये याद हो गए। ऑस्ट्रेलिया रेड कंगारू, कनाडा बीवर यानी ऊद बिलाव, जापान रकून डॉग द काइंड ऑफ डॉग, न्यूजीलैंड कीवी, यूनाइटेड किंगडम लायन एंड इंडिया टाइगर। ओके, हाँ गैंगेटिक डॉल्फिन, सुमित, एग्जैक्टली गैंगेटिक डॉल्फिन। चलिए अब पार्लियामेंट याद करते हैं। इन सब का रिवीजन भी मैं अभी कराती हूँ आपको। और मैं एक चीज़ और अश्योर करती हूँ आपको कि अगर आप सेशन लेते हैं, भले ही अभी तुरंत आपको याद ना हो, लेकिन जैसे ही आप एक बार इसका रिवीजन लेंगे पीडीएफ्स का, तो ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जीके उनके लिए भी, और मुझे पता है कि आप सब लोग फर्स्ट टाइम नहीं काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए भी। चलिए चलिए देखते हैं। पार्लियामेंट्स ऑफ सम कंट्रीज, कुछ देशों की संसद का नाम। इसमें भी कॉलम वाइज आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, कॉलम ए कॉलम बी करके, उसको जब आप इस तरीके से मैच करते हैं तो मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन बहुत आता है। आपने देखा होगा, घटना चक्र पढ़ते होंगे तो देखा होगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम की तैयारी, यूपीपीसीएस के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है अब, प्रीलिम्स के? अब मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। चलिए, इंडिया, इंडिया की पार्लियामेंट का क्या नाम है? संसद। लोकसभा एंड राज्यसभा। सो अपर जो सदन है वो कौन सा है, लोकसभा या राज्यसभा? ये सबको पता है। पवन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, एवरी वीकेंड ये सेशन तो होगा ही आपका सैटरडे। और बीच में भी कभी कभी सर के क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पाते फॉर सम सर्टन रीजंस, तो तब भी आपका जीके का सेशन चलेगा। क्योंकि आपको पता है जीके पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी आपके क्वेश्चंस 4 से 5 बन जाते हैं कभी कभी। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? हाँ, पवन गौतम कह रहे हैं कि उच्च सदन जो है वो लोकसभा है, जो कि गलत है। इसीलिए पूछा था मैंने। पाकिस्तान नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद, पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। ब्रिटेन यानी यूके, यूके की पार्लियामेंट का क्या नाम है? पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पार्लियामेंट है, इसमें आपका हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। एक कॉमन पीपल का हाउस है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स का एक है। तो ब्रिटेन का भी याद रहेगा। जर्मनी का पूछा गया है कई बार। जर्मनी की संसद का नाम है वुंडस्टैग, वुंडस्टैग, वुंडस्टैग लोअर हाउस है, और वुंडस्ट्रट जो है वो अपर हाउस है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। वुंडस्टैग
बुंडेसरत। हाँ, स्विट्जरलैंड द फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है द फेडरल असेंबली। ओके। यूएसए कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यूएसए यानी अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस, जो अपने यहाँ आजकल कमजोर पार्टी हो गई है। ठीक है, कांग्रेस वो यूएसए जैसे बड़े देश की संसद है, संसद का नाम है। ओके, सो याद रहेगा, 2-3 बार पढ़ेंगे। एक बार पाकिस्तान नेशनल असेंबली, ये पूछ लिया जाता है पाकिस्तान से, मतलब डिस्प्यूट के चलते क्वेश्चन आ जाता है। ब्रिटेन, उसका नाम पार्लियामेंट ही है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बनी हुई है। जर्मनी, बुंडस्टैग एंड बुंडेसरट, लोअर एंड अपर हाउस। स्विट्जरलैंड द फेडरल असेंबली। अभी फेडरल वर्ड इससे पहले भी एक बार आ चुका है, मैंने आपको बताया था। फेडरल वर्ड इससे पहले आ चुका है, कहां पर आया है सोच के बताओ, या आप बैक में जाके बताओ। मैंने फेडरल का नाम भी लिया था और मैंने नाजी जैसा वर्ड भी बोला था, बट ये स्विट्जरलैंड का है। ठीक है। यूएसए, यूएसए कांग्रेस। भूटान, भूटान है गेलियोंग शोकहोम, ये नया नाम है, पहले कुछ और था। तो अब गेलियोंग, अच्छा, ऐसे ऐसे नाम हैं भूटानी कि उनको अगर रोमन में भी लिखे या हिंदी में भी लिखे तो भी इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक। ओके, गेलियोंग टोशोक होम्स। बांग्लादेश, बांग्लादेश का नाम है, संसद का नाम है, बांग्लादेश की संसद का नाम है, मतलब पार्लियामेंट का नाम है। जातीय संसद, शायद हिंदी में जातीय संसद लिखा है, लेकिन वहां की लैंग्वेज के हिसाब से ये होना चाहिए, मतलब बांग्ला वहां बोली जाती है, जातीय संसद। नॉर्वे, नॉर्वे, अभी नॉर्वे फिर चर्चा में आया था, नॉर्वे का हमने कुछ डिस्कस किया था। कोट ऑफ आर्म्स बताइए तो जरा क्या था? स्टोरिंग स्टॉर्टिंगेट, स्टॉर्टिंगेट नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम है। ये चीजें ज्यादा पार्लियामेंट में स्टोर करते हैं नॉर्वे के लोग, तो इसीलिए इसका नाम है स्टोर्टिंगेट। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेन, स्पेन कोर्टेस जेनरल्स। स्पेन कोर्टेस जेनरल्स, कोर्टेस जेनरल्स स्पेन, स्पेन कोर्टेस जनरल्स ज्यादा ही ख्याल रखते हैं कोर्टेस का। ऑस्ट्रेलिया फेडरल पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया फेडरल पार्लियामेंट। वेल, अब फिर से ऑस्ट्रेलिया फेडरल पार्लियामेंट, और ऑस्ट्रेलिया को हमने कहाँ कहाँ डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एनिमल जो है वो रेड कंगारू है, नेशनल एनिमल, और ऑस्ट्रेलिया का जो सिंबल है वो गोल्डन वैटल है। ऑस्ट्रेलिया रेड कंगारू, गोल्डन वैटल, एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। हाँ, म्यांमार पिथु लुता, पिथु, इसको ऐसे लिखेंगे, जरा यहाँ लिखो, पिथु हुलुटा, पिथु हुलुटा। आप कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बता दिया इसको बोलते कैसे। नाउ ऑल अप टू यू। ओके, हाँ, म्यांमार पीपल्स असेंबली इसका मतलब है, मतलब वही है जो पार्लियामेंट का नाम बेसिकली होता है, बट नाम इस तरीके से। तो सबसे कठिन नेम पढ़ने में आपको किसका लगा, ये मुझे मैसेज करके बताइए। मुझे तो भूटान का लगा, इसका तो तब भी पढ़ा जा रहा है, भूटान का ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हम्म, हाँ, ये नए बदले हुए नाम है अभी। स्नेहा, जर्मनी का दोबारा लिखो। डेनमार्क का फॉल्केटिंग, डेनमार्क का संसद का नाम है फॉल्केटिंग।
पॉलकेटिंग। ओके। नेक्स्ट है आपका रशा। रशा यानी रूस का जो संसद का नाम है वो है फेडरल असेंबली, काफी सिंपल है, फेडरल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का फेडरल पार्लियामेंट है, और रूस का फेडरल असेंबली है जिसमें आता है ड्यूमा, ड्यूमा और फेडरल काउंसिल, ड्यूमा और फेडरल काउंसिल, राइट। फ्रांस, फ्रांस तो बहुत सिंपल नाम है, आपको याद रहेगा, फ्रेंच नेशनल असेंबली, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्रेंच नेशनल असेंबली। टर्की यानी तुर्की। अच्छा, तुर्की अभी चर्चा में क्यों है जरा बताना, अगर तुम लोग न्यूज देखते हो, अभी तुर्की पर मीम बन रहे हैं, टर्की पर। द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की, इसमें भी तुर्की लिखा हुआ है, ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की। टर्की पर काफी मीम्स बन रहे हैं, याद आ रहे हैं तुम लोगों को, फेसबुक सारे लोग चलाते हैं तो याद आ रहा होगा। ईरान, ईरान, मजलिस, ये सबको याद होगा, ये एग्जाम में कई बार आया है, मजलिस। आते सारे हैं, लेकिन जो थोड़े थोड़े सिंपल होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, टफ इतना नहीं पूछा जाता है। ईरान का संसद का नाम मजलिस है, और अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। इजराइल का नीसेट है, नीसेट, नीसेट जो है, के साइलेंट है, क्नीसेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये है नहीं, ये निसेट है, इजराइल की संसद का नाम नीसेट। मालदीव्स में पीपल्स मजलिस है, क्योंकि ईरान में सिर्फ मजलिस है, यहाँ पीपल्स मजलिस, लोगों की संसद, मजलिस का मतलब संसद होता है, लोगों की संसद। ओके। जापान, जापान की संसद का नाम है राष्ट्रीय, द नेशनल डाइट। अच्छा, हिंदी में लिखना है डाइट, डाइट, जापान डाइट, मालदीव पीपल्स मजलिस, इजराइल नीसेट, अफगानिस्तान नेशनल असेंबली, ईरान मजलिस, तुर्की द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की, फ्रांस फ्रेंच नेशनल असेंबली। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था लेकिन तुम लोग न्यूज कम देखते हो इसलिए बताया नहीं। चलो, हाँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं जिनका मतलब क्या होता है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। कि जैसे एग्जाम में आया कि येलो फ्लैग जो है, पीला झंडा, वो किसके लिए है, पीला झंडा वो किसके लिए है, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इन सबको भी याद रखना आपके लिए जरूरी है। आज इसी तरह लिस्ट है सारी, तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट चूंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे, क्वेश्चंस आते हैं, और एक बात आप हमेशा याद रखना कि जीके जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हर चीज का पार्ट आ जाता है, उसमें ग्लोबली भी आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाता है, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस, इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस, इस तरीके से ऑल ओवर थिंग्स जो हैं वो कंपाइल करके जीके में पॉइंट्स बन के आपको मिलती है। ठीक है, तो अगर बेस क्लियर होता है तो जीके वैसे भी जल्दी याद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बेस मिल ही जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं लगातार। ओके, चलो। पेन जो है, कलम, वो किसका सिंबल है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि एक कलम क्या कर सकता है। ये सभ्यता और कल्चर, मतलब सिविलाइजेशन और कल्चर का सिंबल है, कल्चर और सिविलाइजेशन का सिंबल है कलम। ठीक है, तो जब भी कलम पूछा जाएगा तो ये है सिंबल ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता का। लोटस, लोटस यानी कमल का फूल, कमल का फूल जो है वो भी सेम, जो पेन करता है वही कमल का फूल जहां भी आता है वो भी कल्चर एंड सिविलाइजेशन का सिंबल है। ठीक है, ये भी कल्चर और सिविलाइजेशन का हमारा जो प्रचलन है, हमारा जो कल्चर है और हमारी जो सभ्यता है उसका। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है रेड क्रॉस, ये आप सबको पता होगा, रेड क्रॉस किसका सिंबल है, रेड क्रॉस मेडिकल एड एंड हॉस्पिटल का, मेडिकल एड मतलब चिकित्सा, और हॉस्पिटल अस्पताल, अस्पताल और चिकित्सा का सिंबल है, जहां पर ये सभ्यता का सिंबल है वहीं पर ये
चिकित्सा का, चिकित्सा। आपने देखा होगा रेड क्रॉस बना हुआ कई जगह। रेड फ्लैग, अब रेड क्रॉस तो आपको पता है कि चिकित्सा और हॉस्पिटल यानी अस्पताल का है। जब रेड फ्लैग कहीं दिखता है तो कई सारी चीजों का सिंबल होता है। एक तो रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन का, इसके अलावा डेंजर का भी। जब लाल झंडा दिखाते हैं तो रेवोल्यूशन के लिए भी दिखाते हैं, है ना। रेवोल्यूशन समझते हैं ना, क्रांति। जब भी क्रांति, लाल सलाम टाइप्स, क्रांति की बात करते हैं। इसके अलावा खतरा, ठीक है। तो रेड फ्लैग पता चल गया। ब्लैक फ्लैग, काला जो फ्लैग होता है वो विरोध दर्शाता है, विरोध, है ना। सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब काले कपड़े पहन के अगर आप निकले सारे लोग एक ग्रुप में, तो ऐसा लगता है किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं, ठीक है। ओके, चलो येलो फ्लैग जो अभी मैं पूछ रही थी, येलो फ्लैग किसके लिए है? शिप्स का और व्हीकल्स को पर पेशेंट्स को ले जाना, बेसिकली किसके लिए है? शिप्स और व्हीकल्स पर पेशेंट्स को ले जाना, उसके लिए है। जब भी आप पेशेंट्स को ले जा रहे होंगे, कोई कभी भी कोई ऐसा शिप और व्हीकल्स पर पेशेंट्स को कैरी किया जा रहा होगा तो उस पर येलो फ्लैग लगा होता है। अगर कभी आपने टीवी में देखा है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री टाइप, तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। फ्लैग फ्लॉन अपसाइड डाउन, जो फ्लैग है और अपसाइड डाउन है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ झुका हुआ। कोई भी झंडा है और वो, मतलब कोई भी आपका फ्लैग है वो अगर झुका हुआ है तो आप दुख दिखाना चाहते हैं, ये दुख का भाव प्रदर्शित करता है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है कहीं पर अचानक से, डिस्ट्रेस में होता है वो समाज, तो वो अपना फ्लैग जो है वो अपसाइड डाउन कर लेता है, ठीक है। अपसाइड डाउन करने से पता चलता है कि ये यहाँ पर कुछ भारी दुख है, दुख की बात है, दुर्घटना हुई है। व्हाइट फ्लैग तो पता है, सिंबल ऑफ ट्रूस। व्हाइट फ्लैग जो है वो ट्रूस का सिंबल है, ठीक है। तो याद हो गए सारे, सिंबल ऑफ ट्रूस। सफेद झंडा युद्ध विराम का प्रतीक। फिर से एक बार, पेन जो है और लोटस है वो कल्चर सिविलाइजेशन का है। रेड क्रॉस किसके लिए है? मेडिकल एंड हॉस्पिटल के लिए। रेड फ्लैग रेवोल्यूशन के लिए। ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट के लिए। येलो फ्लैग जब आप शिप में पेशेंट्स को ले जाएंगे तब लगाएंगे। फ्लैग फ्लॉन अपसाइड डाउन, उड़ता हुआ जो उल्टा जो फ्लैग है वो किसका? दुख का भाव प्रदर्शित करता है। सफेद झंडा युद्ध विराम यानी ट्रूस का प्रतीक है, ठीक है। पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, पीडीएफ्स की टेंशन मत करो। लेकिन अभी क्लास चल रहा है, जब कोई टीचर बोलता है और दिखाता है चीज़ों को तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद होती हैं। वैसे तो ये चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, बट जब आप क्लास में आते हैं तो चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। रेड ट्रायंगल, जो रेड ट्रायंगल होता है वो किसका सिंबल है? ये फैमिली प्लानिंग का। आप जब ऐसे जाते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पर कोई गायनी बैठी होती है तो वहां पर ऐसे रेड ट्रायंगल बना होता है, तो वो उस फैमिली प्लानिंग का है। पिजन और डव, जो फाख्ता होता है ना, फाख्ता, व्हाइट कलर का कबूतर बेसिकली वो सिंबल ऑफ पीस है, शांति का प्रतीक। ओके, रेड लाइट, रेड लाइट है ट्रैफिक साइन ऑफ स्टॉप, मतलब जब भी रेड लाइट कहीं दिख जाए यू नीड टू स्टॉप देयर। हाँ, लेकिन रेड लाइट आपका डेंजर और इमरजेंसी का भी प्रतीक है, ठीक है। हाँ, एट द टाइम ग्रीन लाइट, ये आपको पता है कि ट्रैफिक साइन ऑफ गो, ग्रीन लाइट दिखाते हैं तब हरी झंडे मिल गई ना, तो ये सिंपल है, पढ़ने की जरूरत नहीं। अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होल्डिंग अ बैलेंस्ड स्केल, ये भी सबको पता है। अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो सबको समझ आ जाएगा कि आंखों पे पट्टी बांधे हुए महिला जो कि एक तराजू पकड़े हुई है जो बैलेंस्ड है, ये किसका सिंबल है? एक बैलेंस्ड स्केल पकड़ी हुई है
कि अगर आदमियों को नहीं भी दिखेगा तो भी हमारा जो तराजू है वो सबको एक जगह पर रख के तौलेगा, भले ही आपको नजर ना आए, लेकिन चूंकि हम न्याय कर रहे हैं इसीलिए वो सिंबल है जस्टिस का। ओके, लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि कानून की आंखों पर पट्टी बंदी है। नो, बेसिकली इट इज नॉट लाइक दैट, वो इंटरप्रेट करना गलत है। ठीक है, सो बैलेंस्ड स्केल को होल्ड करना। ब्लैक स्ट्रिप ऑन फोर आर्म, फोर आर्म पर जो काली पट्टी बांधते हैं ना, वो किसका प्रतीक है? काली पट्टी जो फोर आर्म पर बांधते हैं, आपने देखा होगा जब कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता है या कोई बड़ा खतरा लोगों का, मतलब कोई जीनोसाइड हुआ होता है, तब ब्लैक स्ट्रिप बांधते हैं। तो वो है विलाप का और विरोध का, विलाप का और विरोध का, विलाप का और विरोध का प्रतीक है ब्लैक स्ट्रिप ऑन फोर आर्म। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट है व्हील, व्हील यानी चक्र। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का, चक्र प्रगति का प्रतीक है। ओके, व्हील जो है वो प्रगति, प्रगति का मतलब प्रोग्रेस का प्रतीक है। यूनियन जैक, राष्ट्रीय जैक जो क्या है वो है यूके का राष्ट्रीय झंडा है यूनियन जैक, नेशनल फ्लैग ऑफ यूके। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, सबको समझ आ रहा है? हाँ, सब ध्यान से पढ़ रहे हैं आज। ओके, वैसे वीकेंड का टाइम इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है। आज आप पढ़ेंगे, संडे को रिवीजन लेंगे, और मैंने आपको ये भी बोला कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अपनी तैयार रखिए। अक्टूबर में कोई डेट है शायद, उस पर एग्जाम कंडक्ट हो सकता है यूपी पीसीएस का, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब मैच करने के लिए। ओके, सम ऑफिशियल बुक्स इन द वर्ल्ड, ऑफिशियल बुक्स मतलब आधिकारिक किताबें, पूरे विश्व की आधिकारिक किताबें। ये क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है व्हाइट बुक का क्या मतलब है, ब्लू बुक का क्या मतलब है, ब्लू बुक कहाँ से आई, येलो बुक कहाँ से आई, इस तरीके के क्वेश्चंस। ओके, टेक अ ब्रीथ, काफी पढ़ लिया है आपने, फिर ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। जरा ब्रीथ लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, देन इस पर आएंगे। ओके, व्हाट यू से? चलो, जरा मैं ये जो मैंने लिखा है उसको हटा के पूछती हूँ आपसे, डिस्कार्ड करके पूछती हूँ आपसे। हाँ, बताओ। कंट्री, अब एक एक करके पूछती हूँ। इंडिया का, इंडिया का सबको पता है, ये तो दिख ही रहा है, चलो कोई बात नहीं। इंडिया का लैंड कैपिटल, बांग्लादेश वाटर लिली, मैंने इसका भी लिंक किया था, नीदरलैंड कोट ऑफ आर्म्स, यूके रोज, यूएसए बैल्ड ईगल, मैंने कहा था बैल्डो, कनाडा मैपल लीफ, ऑस्ट्रेलिया इटली कोट ऑफ आर्म्स, ऑस्ट्रेलिया गोल्डन बैटल, न्यूजीलैंड सिल्वर फर्न, और ये आपको याद भी हो गए थे, जर्मनी द फेडरल ईगल। देख लूं, भाग तो नहीं गए तुम लोग? नॉर्वे कोट ऑफ आर्म्स, फ्रांस लिली, ईरान लायन एंड सन, स्पेन ईगल। ठीक है, अब आते हैं कुछ कंट्रीज के नेशनल एनिमल। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल लाल कंगारू, कनाडा का ऊद बिलाव, जापान का रकून डॉग, न्यूजीलैंड का कीवी, यूके का लॉयन, और भारत का चीता यानी टाइगर। ऐसे ही पार्लियामेंट, इंडिया का संसद, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, ब्रिटेन पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जर्मनी वुडस्टैग एंड वुडसेरेट, स्विट्जरलैंड द फेडरल असेंबली, यूएसए कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, भूटान गेलियोंग टशोकहोम, क्या नाम है, मुझे मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा, बांग्लादेश जातीय संसद, नॉर्वे स्टॉटिंगेट, स्पेन कोर्टेस जनरल्स, ऑस्ट्रेलिया फेडरल पार्लियामेंट, म्यांमार पिथुलित्वा पीपल्स असेंबली, नेपाल नेपाल फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, ये है राष्ट्रीय पंचायत, ये राष्ट्रीय पंचायत के नाम से एग्जाम में पूछा गया है।
एक बार इंग्लिश वाला पेपर जरूर देख लें जब भी एग्जाम आप देखें। मैं एक पोल भी ऑर्गेनाइज कराऊंगी एग्जाम से पहले, जिसमें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन दे दूंगी। डेनमार्क, फॉल्केटिंग, रशिया फेडरल असेंबली, ड्यूमा एंड फेडरल काउंसिल। चाइना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, फ्रांस, फ्रेंच नेशनल असेंबली। टर्की, द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। ईरान, मजलिस। अफगानिस्तान, नेशनल असेंबली यानी शोरा। इसराइल, नीसेट। मालदीव्स, पीपल्स मजलिस एंड जापान, डायट। हो गया। इसके बाद अब आते हैं इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स पर। क्विकली रिवीजन करो। लोटस, माइंड में क्या आया? कल्चर एंड सिविलाइजेशन। पेन एंड लोटस। रेड क्रॉस, चिकित्सा। रेड फ्लैग, रेवोल्यूशन। ब्लैक फ्लैग, प्रोटेस्ट। येलो फ्लैग, व्हीकल्स कैरिंग पेशेंट। उल्टा झंडा, सिंबल ऑफ डिस्ट्रेस। व्हाइट फ्लैग, सिंबल ऑफ ट्रूस, युद्ध विराम। ट्रूस का मतलब युद्ध विराम होता है। ओके। पिजन और डव, सिंबल ऑफ पीस। रेड लाइट, ट्रैफिक साइन ऑफ स्टॉप। Green light, traffic sign of go. A blindfolded woman, of course, symbol of justice. Black strip and forearm, mourning and protest. Wheel, of course, it is of for progress. Union Jack, national flag of UK. अब आते हैं कुछ बुक्स पर, उसके बाद ये सेशन खत्म करते हैं, क्योंकि काफी सारा जब आपको हो जाएगा ना पढ़ने के लिए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ग्रीन बुक बेसिकली किसके लिए है? ग्रीन बुक ऑफिशियल रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस ऑफ इटली एंड ईरान। ईरान और इटली के आधिकारिक रिपोर्ट्स जो हैं और पब्लिकेशंस और प्रकाशन, तो क्या लिखेंगे? इटली, ईरान के आधिकारिक दस्तावेज। ठीक है। व्हाइट बुक है द ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल, पुर्तगाल के आधिकारिक दस्तावेज। ठीक है। सफेद बुक, आप पुर्तगाल को ऐसे सोचो कि ये सफेद टाइप का, व्हाइट टाइप का कंट्री है और वहाँ के जितने भी पब्लिकेशंस हैं, जितने भी प्रकाशन हैं, आधिकारिक प्रकाशन है, वो सफेद कलर के। ठीक है। ब्लू बुक, सॉरी ब्लू बुक जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये तो बी से ही आप लिंक कर सकते हैं, ब्रिटिश यानी यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिपोर्ट, आधिकारिक दस्तावेज। येलो बुक, येलो बुक मतलब ये फ्रेंच गवर्नमेंट। येलो यानी पीला, पीला फ्रेंच गवर्नमेंट, पीला और फ्रेंच थोड़ा सिमिलर होगा, मिक्स कर लेना है। येलो बुक फ्रेंच गवर्नमेंट। ऑरेंज बुक ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। इसके नखरे बहुत हैं, ऑरेंजेस बहुत पसंद है। ऑरेंज बुक, इसमें आधिकारिक दस्तावेज हैं नीदरलैंड के गवर्नमेंट के। व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर जो है ये उन सारे पेपर्स को बोलते हैं, ये व्हाइट बुक है लेकिन यहाँ पर व्हाइट पेपर्स, ये जो उन सारे पेपर्स को बोलते हैं जो सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं, है ना। सरकार की अथॉरिटी जो इशू करती है सारे पेपर्स को व्हाइट पेपर्स बोलते हैं। वो किसी भी देश की गवर्नमेंट बोले, और कुछ जिसमें सच्चाई लिखी होती है, जैसे कोई मतलब अभी जो केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत वाला, उस पर कोई एक कोई रिटन लेटर्स आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें सारे फैक्ट्स लिखे हों, तो उसको हम व्हाइट पेपर बोलेंगे कि वो उस केस में व्हाइट पेपर आ चुके हैं, फैक्ट्स बेसिकली। ग्रे बुक जो है रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंड जापान। जापान एंड बेल्जियम, ये ग्रे कलर की रिपोर्ट है जो जापान एंड बेल्जियम। ज्वाइंट पेपर, ज्वाइंट पेपर जो है जहां पर दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट मिलकर के कुछ किसी भी मतलब पर्टिकुलर पेपर पे लिखते हैं, साइन करते हैं, रिलेटेड टू एनी मैटर, एनी ट्रीटी, अलायंस, इन सबसे रिलेटेड जब कभी किसी पर कुछ लिखा जाता है, उस पर दो से ज्यादा कंट्रीज साइन करते हैं, तो वो एक ज्वाइंट रिपोर्ट बन जाती है, तो इसीलिए उसे ज्वाइंट पेपर बोलते हैं। ठीक है। सो एनफ ऑफ टुडे, इसको जरा ध्यान से देखना, इन सारे पे जब क्वेश्चंस बनेंगे तो हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट। ठीक है। तो जितने भी अभी मेरे साथ हैं, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, अब आपके क्वेश्चन, रविंद्र सर की क्लास क्यों नहीं हुई? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि रविंद्र सर सैटरडे को क्लास नहीं लेंगे, उस दिन जीके का क्लास होगा। तो अगर आप जीके पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो सैटरडे को आप मेरे साथ जीके पढ़ेंगे।
और बीच बीच में जब सर का क्लास नहीं होगा तो भी जीके का क्लास लगेगा, क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू नो। ओके। हाँ क्या अच्छा बाय कर रहे हैं, मुझे लगा कोई कुछ पूछ रहा है। ओके, सी यू गाइस।